93.6%। अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, साथ साथ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे टीचर का था, क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, जिसके कारण हाँ बुद्धा कोचिंग सेंटर। बुद्धा। मतलब मेरा यही राय है कि सबको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट दादाजी का था। जब पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई करते समय थोड़ा सा टेंशन होता है कि हमें नीट का क्वालिफाई करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकूँ। मॉनिटरी करते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, इन लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। उनको सभी कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। नमस्कार, मैं अजित मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। इस समय मैं कुशीनगर जिले के सेवरई ब्लॉक के सलेमगढ़ छावनी में हूँ। बहन है और इसका परसेंटेज कितना आया है और इसका क्या नाम है और कौन से कोचिंग सेंटर से पढ़ी है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? तनिषा कुमारी रावत। आपके पापा जी का क्या नाम है? श्री सुधीर प्रसाद। माता जी का? श्रीमती सरोज देवी। और बाबा जी का? श्री ललन प्रसाद। आपका जो ये घर है जहाँ की रहने वाली हैं, गांव का क्या नाम है? पूरा एड्रेस बताइए। सलेमगढ़ छावनीपुर कुशीनगर। पोस्ट क्या है? सलेमगढ़। आप इतना अच्छा परसेंटेज पाई हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसे आप मतलब जैसे पढ़ाई में इतना अच्छा परसेंटेज लाई हैं, तो आपका परसेंटेज कितना है? 93.6%। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट उसमें कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। कितना परसेंटेज है? मार्क्स कितना? 91। 91 है। इतना परसेंटेज पाई हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, साथ साथ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे टीचर का था, क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, जिसके कारण मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन घर पे ही उन्होंने मेरा बहुत ही योगदान दिया, बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने पढ़ने के लिए। तो मतलब यहाँ किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करती थी? हाँ, बुद्धा कोचिंग सेंटर। बुद्धा कोचिंग सेंटर। उसको कौन संचालित करता है? मेरे सर संदीप कुमार। संदीप कुमार सर हैं। जैसे एक होता है कि गांव में लोग मतलब अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है। पुराने समय से अभी भी लोग मतलब पुराने ख्याल को लेकर चलते हैं कि लड़कियों को आगे न भेजा जाए, और आपने पढ़ के 93% मार्क्स पाया है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? मतलब मेरा यही राय है कि सबको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो वो और भी बेहतर करेंगे और लड़कों से भी बेहतर कर सकती हैं। अच्छा, आपके घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है पढ़ाई को मेरे लेकर? दादाजी। दादाजी। हाँ। और माता जी, पिताजी? उनका भी पूरा फुल सपोर्ट रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट दादाजी का था। तो वैसे तो दादाजी तो सपोर्ट करते ही हैं। जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्यार पोता पोती जो होते हैं उनको दादाजी ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय आप अपने दादाजी को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। और जो भी मतलब आपके अब एक तरह से देख लिया जाए यहाँ कि आप आइडियल बनने वाली हैं, 93 परसेंटेज कम नहीं होता है। और जो भी बच्चियाँ मतलब आपके जो छोटे क्लासों में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मेरे बुक में एक लिखा हुआ था, लाइन था कि क्रिया को छोड़कर जो चिंतन में फंसेगा उलट का काल उसको ही डसेगा। मतलब आपको जब पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई करते समय थोड़ा सा टेंशन होता है कि हाँ नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। अगर पढ़ाई करते रहिएगा तो ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। तो पढ़ाई को छोड़कर टेंशन लेना कि हाँ मतलब कैसा आएगा कैसा होगा, ये नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना चाहिए। इतना अच्छा मार्क पाई हो, आगे क्या करने का प्लान है? जैसे कि मेरे टीचर ने भी मुझे बार बार कहा नीट करने के लिए, तो मैं उन्हीं का बात मानते हुए और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नीट का क्वालिफाई करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकूँ। अच्छा, डॉक्टर बन के आगे क्या करना है? मतलब कहीं बाहर लोगों का सेवा करना है कि अपने क्षेत्र में आके लोगों का सेवा करना है? सबका करना है, क्योंकि एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो किसी को ना देखे कि कौन अपना है कौन पराया है, वो सबके लिए करते हैं। नहीं, जैसे तो शहर प्राथमिकता रखोगे कि अपना गांव? अपना गाँव। साहब देख रहे हैं, इस बच्ची का डॉक्टर बनने का ख्वाब है और भगवान करे कि बहुत जल्द डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद इसका अपने गांव के लोगों का सेवा करना है। आपकी पोती बहुत अच्छा परसेंटेज लाई है और आपका नाम रोशन की है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललन प्रसाद है। मैं रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हूँ। मैं वरिष्ठ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिटायर किया हूँ हाजीपुर से। मेरा गांव है ये सलेमगढ़ छावनीपुर, जिला कुशीनगर, यहीं का मैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जैसे अभी वो कह रही थी कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट दादाजी का रहता है, तो आप मतलब इस बच्चे को कैसे सपोर्ट करते हैं? ऐसे है, मॉनिटरी करते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, इन लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। मैं भी जो पढ़ा लिखा था तो ज़्यादा टाइम पढ़ने में देता था। अब प्रैक्टिकली उसको कागज़ मैंने हमेशा रिवाइज करते रहता था।
यही इन लोगों को मैंने शिक्षा दी है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे सुनने में आता है कि आपके जो भी बच्चे बच्चियां हैं, आप मतलब शिक्षा के तरफ उनको जो कह लीजिए, जितना सहयोग कह लीजिए करते रहते हैं, तो अभी तक आपके परिवार से कितने बच्चे और बच्चियां मतलब शिक्षा के लाइन में आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं? 2 लड़के मेरे IT इंजीनियर हैं, वो पुणे में हैं, और ये एक पोता है वो दिल्ली में है, वो भी डिप्लोमा करके है वहाँ पर। और ये लोग, एक पोता है तो BSc कर रहा है गोरखपुर से, और एक पोती है हमारी, वो PG कर रही है, लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम दे रही है। क्या नाम है जो बच्ची आपकी PG कर रही है? जैसे होता है ना, गांव में होता है कि लोग अपने बच्चियों को आगे पढ़ने नहीं देते हैं, सोचते हैं कि आगे जाएगी तो कैसा, मतलब वहाँ का व्यवहार लोगों का कैसा होगा, तो लड़कियों को आगे भेजना पसंद नहीं करते हैं अपने जो गाँव के लोग होते हैं। तो उस बच्ची का क्या नाम है जो PG आपकी? हाँ, जो PG कर रही है उसका नाम है अंजलि कुमारी, मेरी बड़ी पोती है वो, कुशीनगर से कर रही है। कुशीनगर से कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे परिवार को शिक्षा के तरफ आकर्षित करते रहते हैं, गाइडलाइंस बच्चों का करते रहते हैं, आगे बढ़ाने का मतलब हर संभव प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आप ही का जो प्रयास है उसी का नतीजा है कि बच्चे बच्चियां सब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो आखिर हमारे ही बच्चे हैं ना सब, तो इन लोगों को इंस्पायर करना तो मेरा कर्तव्य भी बनता है, और करते रहेंगे जब तक रहेंगे तब तक। जैसे अपने यहाँ गांव में लोग लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, बहुत कम लोग ही भेजते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, खास करके बच्चियों को। और मैं गांव में भी घूमता हूँ तो उन लोग बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चियों को हमेशा मैं दुर्गा का रूप समझता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर तो छोड़ दीजिए, गांव में भी बच्चियों को दुर्गा के समान समझते हैं। तो ऐसे लोग जब होंगे तो निश्चित रूप पे बच्चियां जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ेंगी, और जो भी मतलब इस क्षेत्र के गाँव के लोग हैं, इनसे अपना जो भी है, जो अपना इन्होंने बताया है उसको देख के, और जो बच्ची टॉप की है इसको देखते हुए आप अपने बच्चियों को ज़रूर पढ़ने के लिए भेजें। बाकी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भोजपुरिया गाँव।